हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओरेकल नाम के सॉफ्टवेयर के बारे में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डीबीएमएस में हमें कैसे अपने प्रैक्टिकल अप्रोच को इन्हेंस करना है। जितने भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को सीखा है उसको कैसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जाए। तो आज हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि ओरेकल सॉफ्टवेयर में कैसे एक टेबल को बनाया जाता है, उसमें रिकॉर्ड को इंसर्ट कैसे किया जाता है और जो भी रिकॉर्ड हम लोगों ने इंसर्ट किया है उसको हम लोग देखते कैसे हैं। तो सबसे पहले ओरेकल की अगर हम बात करें तो बहुत सारे वर्जन हैं, 21C 22C। अगर आप ओरेकल के वेबसाइट को विजिट करेंगे तो लेटेस्ट एडिशन आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, लेकिन उनके अगर साइज़ की बात किया जाए तो 1.5 GB अगर फुल वर्जन है, तो अगर एसक्यूएल प्लस है, ओरेकल प्लस है, अगर फुल वर्जन को आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें देखेंगे कि 1.8 GB 1.9 GB जो कि सारे सिस्टम में चलने में प्रॉब्लम भी होते हैं और बिगिनर लेवल पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली अगर लर्निंग पर्पज से देखा जाए तो ओरेकल का सबसे अगर पॉपुलर और हम कह सकते हैं कि इजी एक अगर कोई वर्जन है तो ओरेकल 10G। ओरेकल 10G में आप आसानी से कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं और बिगिनर लेवल पे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हर जगह इस पे प्रैक्टिकल करा के बताया भी जाता है। तो ओरेकल 10G पे ही हम लोग आज एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके समझने वाले हैं चीज़ों को। तो सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर में ओरेकल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद उसमें टेबल को क्रिएट करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको पहली बार ओरेकल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है तो इंटरनेट से बहुत सारे वेबसाइट ऐसे हैं जहां पे ओरेकल 10G का सेटअप आपको आसानी से मिल जाएगा। आप मेरे डेस्कटॉप पे भी देख पा रहे हैं कि ओरेकल 10G नाम से यहाँ पे सेटअप दिख रहा है। तो यही सेटअप है 157, मतलब 157 MB का ये सेटअप है। और अगर आपको इंटरनेट पे नहीं मिलता है तो आप कहिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका गूगल ड्राइव का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जहां से आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो ओरेकल के सेटअप को जब आप डबल क्लिक करते हैं, कुछ छोटे स्टेप्स होते हैं। लाइसेंस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करना होता है, वहाँ पे फिर आपको उसका फाइल दिखाता है कि किस लोकेशन पे इंस्टॉल हो रहा है। अगर चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट करते हुए आसानी से 3 से 4 स्टेप में इस पूरे सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल कर लेते हैं। एक स्टेप इसमें समझने वाला ये होता है कि जब ओरेकल 10G को इंस्टॉल करेंगे तो आपको पासवर्ड डालने के लिए एक जगह पे ऑप्शन आता है कि क्रिएट योर पासवर्ड। तो जो पासवर्ड आप यहाँ पे एंटर करते हैं वही पासवर्ड आपको लॉगिन करते टाइम भी देना होता है। तो लॉगिन करते टाइम आपको वो पासवर्ड याद रखना होगा और बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो यूजर नेम होता है सिस या सिस्टम होता है। तो जब ओरेकल को आपने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया तो इसको ओपन करने के क्या तरीके हो सकते हैं, तो बहुत सारे वेज हैं। जैसे आपने यहाँ पे गेट स्टार्टेड विद ओरेकल पे राइट क्लिक किया और हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया ओपन फाइल लोकेशन। आप देख पा रहे हैं कि डेटाबेस होम पेज का यहाँ पे सेक्शन दिख पा रहा है जहाँ कुछ पोर्ट नंबर और IP एड्रेस है। इस पर मैं सिंपली क्लिक करता हूँ। तो हमारा डेटाबेस का एक्सप्रेस एडिशन जो कि ओरेकल 10G है, सिंपली आप देख पा रहे हैं कि ओपन हो गया। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूं। तो हमें कह रहा है कि एंटर योर डेटाबेस यूजर नेम एंड पासवर्ड नेम। तो जो आपने पासवर्ड इंस्टॉल करते टाइम दिया था वो आपका पासवर्ड होगा। यूजर नेम में आप सिस्टम लिखेंगे, तो हमने लिखा सिस्टम। और जो पासवर्ड मैंने दिया था इसको यहाँ पे लिख के लॉगिन करने का कोशिश करता हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड भी अपना दे दिया। तो आप देख पा रहे हैं कि हम लोग होम में एंटर कर चुके हैं और बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, ऑब्जेक्ट ब्राउजर, SQL। जैसे अगर आपने ऑब्जेक्ट ब्राउजर पे क्लिक किया तो ये एक मैनुअल तरीका होता है टेबल को बनाने का। जैसे जब आपने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक किया तो आप क्या बनाना चाहते हैं, जैसे आपने टेबल पे क्लिक किया तो यहाँ से टेबल का नाम, इसमें कॉलम कौन सा देना चाहते हैं, उसका डेटा टाइप क्या होगा, नेक्स्ट करके आसानी से बना सकते हैं। लेकिन हमें मैनुअल नहीं सीखना, हमें SQL क्वेरी से सीखना है कि हम विद द हेल्प ऑफ क्वेरी हाउ वी कैन क्रिएट अ सिंपल टेबल एंड इंसर्ट सम रिकॉर्ड। हम कैसे उस टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट करा पाएंगे। तो सिंपल हम होम पे जाते हैं, SQL पे क्लिक करते हैं, फिर SQL कमांड पे क्लिक करते हैं। अब ये जो आप स्पेस देख पा रहे हैं ऑटो कमिट और डिस्प्ले के नीचे, इसी में हमें अपने क्वेरी को लिखना होता है या कॉपी करना होता है। और रन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आसानी से उस क्वेरी को रन करा पाएंगे। इसमें कैसी क्वेरी लिखना होता है, SQL की क्वेरी लिखना होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में, टेबल को क्रिएट करने का, इंसर्ट करने का, एडिट डिलीट, जो भी हम टास्क कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक टेबल को क्रिएट करना है, उसके लिए हमें कुछ क्वेरी की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन उससे पहले कुछ इसके कॉन्सेप्ट हैं
एसक्यूएल में जो भी टास्क को हम लोग इनिशियल लेवल पे, बेसिक लेवल पे रन कराएंगे, एक बार में एक ही क्वेरी को हम रन कराएंगे। अगर बाय द वे इस पूरे स्पेस में आपने 2, 3, 4 या 6 क्वेरी लिखा है, तो जिस क्वेरी को आपको रन कराना है उसी को सेलेक्ट करके रन कराएंगे। एक एक सिंगल रिकॉर्ड को हम लोग इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक टेबल को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। तो थोड़ा सा टाइम को बचाने के लिए मैंने पहले ही से क्वेरी लिख रखा है। तो यहाँ पे आप देखिए, एक एक लाइन को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है, कैसे है। तो क्वेरी को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल का मतलब कि टेबल बनाओ। किस नाम से? जिस टेबल को आपको बनाना है उसका नाम यहाँ पे देना होता है। तो हमने लिखा क्रिएट टेबल शॉपकीपर। मैं चाहता हूँ कि शॉपकीपर नाम से एक टेबल बने। उसके बाद हमने क्या दिया है कि इसमें कुछ एट्रीब्यूट या कॉलम हो। तो पहला कॉलम हमने दिया है कि एक शॉप आईडी हो जिसका डेटा टाइप नंबर हो और इसकी साइज 10 हो। मतलब कि हमने कहा कि एक शॉप आईडी नाम का इसमें कॉलम या एट्रीब्यूट होना चाहिए जिसका डेटा टाइप नंबर टाइप का होना चाहिए, और हम स्टार्टिंग से लेकर 10 तक की वैल्यू, 10 तक की वैल्यू इसमें हम स्टोर करा पाएँ। ऐसे ही शॉप नेम की अगर बात किया जाए तो हमारे पास बहुत सारे डेटा होते हैं। वेरकर भी होता है। वेरकर 2 एक स्पेसिफाइड मैनर माना जाता है, और बाकी जगह पे ऑरेकल ने भी ऐसा रिकमेंड किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वेरकर लिखेंगे तो नहीं चलेगा। तो ऐसा अभी के लिए आप समझिए कि वेरकर 2 नाम का एक डेटा टाइप होता है। तो हमने शॉप नेम का एक एट्रीब्यूट बनाया या कॉलम बनाया जिसका डेटा टाइप हमने कहा कि वेरकर टाइप का है। इसमें हम कुछ कैरेक्टर को स्टोर कराएंगे जिसकी साइज हमने 50 दे दिया है। और सिटी भी कि हमने एक बनाया है, एक एट्रीब्यूट या हम कह सकते हैं कॉलम, जिसका भी डेटा टाइप हम लोगों ने वेरकर 2 दिया है और इसकी भी साइज हमने 50 दिया है। इस 50 को आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। नंबर के भी 10, 12, 15, 20 कर सकते हैं। हर एक डेटा टाइप की कुछ लिमिट होती है, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझिए कि आपका जितना काम है उससे कहीं ज़्यादा डेटा टाइप में इसकी साइज अवेलेबल है। तो हमने सबसे पहले क्रिएट टेबल लिखा, उसके बाद जिस टेबल को बनाना है उसका नाम, फिर हमें जो भी एट्रीब्यूट या कॉलम उसमें स्टोर करना हो तो हमने शॉप आईडी लिख दिया। इसके डेटा टाइप को हमने यहाँ पे लिख दिया कि नंबर टाइप का रहेगा। इसकी साइज हमने एक छोटे से ब्रैकेट या हम कह सकते हैं कि पैरेंथेसिस में लगा दिया। जब एक कॉलम या एट्रीब्यूट के बारे में आपने डिटेल बता लिया तो कॉमा लगाते हैं। फिर दूसरा जो भी एट्रीब्यूट या कॉलम हमें देना हो उसका हमने नाम लिख दिया कि शॉप नेम, और ये बीच में देखिए अंडरस्कोर लगाना जरूरी होता है। या तो एकदम डायरेक्टली आप शॉप आईडी लिखिए, अगर स्पेस दे देंगे तो शॉप अलग हो जाएगा, आईडी अलग हो जाएगा। अगर यहाँ स्पेस देंगे तो शॉप अलग होगा, नेम अलग हो जाएगा, इसीलिए मैंने अंडरस्कोर दिया है। तो 3 हम लोगों ने इसमें फील्ड या कॉलम को ऐड किया है। क्रिएट टेबल लिखा है, जिस टेबल को बनाना है उसका नाम है शॉपकीपर, और लास्ट में आप देखिए कि सबसे पहले क्रिएट टेबल, टेबल के नाम के बाद हम लोगों ने एक ब्रैकेट को ओपन किया है, पैरेंथेसिस को ओपन किया है, लास्ट में पैरेंथेसिस क्लोज किया है और सेमी कॉलन लगा दिया है। अब आइए रन पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमारा टेबल बन पा रहा है कि नहीं। तो हमने सिंपली रन पे क्लिक किया, टेबल क्रिएटेड का ऑप्शन आ रहा है। तो हमारा टेबल बन चुका है, लेकिन ये सिर्फ टेबल बना है और इसके कुछ फील्ड या कॉलम बने हैं, लेकिन हमें इस टेबल में रिकॉर्ड को भी इंसर्ट करना है। कैसे रिकॉर्ड को इंसर्ट किया जाए? तो इंसर्ट करने के लिए हमारे पास क्या क्वेरी होगी, मैंने पहले ही लिखा है, ये देखिए ध्यान से, अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने लिखा इंसर्ट इनटू। ध्यान से देखिएगा, जब भी किसी टेबल में हमें रिकॉर्ड को इंसर्ट करना होता है तो सिंपल हम लिखते हैं इंसर्ट इनटू। जिस टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट करना होता है उस टेबल का नाम हमने लिख दिया इंसर्ट इनटू शॉपकीपर, क्योंकि हमने जो टेबल बनाया है इसका नाम है शॉपकीपर। फिर हमने लिखा वैल्यूज, तो वैल्यूज जो वैल्यूज आप देना चाहते हैं, तो वैल्यूज के बाद हम एक पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट लगा देते हैं। तो सिंपल सा क्वेरी है इसका, इंसर्ट इनटू शॉपकीपर। किस में इंसर्ट करो? शॉपकीपर नाम के टेबल में इंसर्ट करो। क्या क्या वैल्यू इंसर्ट करो? हमारे पास इसमें 3 कॉलम है। पहला कॉलम है शॉप आईडी की, तो हमें पता है कि कुछ आईडी देना होगा पहले वैल्यूज के लिए, तो हमने 10 आईडी दे दिया है। शॉप का नेम हमने दे दिया है फूड पार्क, और थर्ड में हमने क्या दिया है, सिटी हमने लिख दिया है प्रयागराज। अब
जो नंबर है, नंबर टाइप का डेटा है, उसमें हमने सिंगल कोट्स नहीं दिया है, इसके बाद हमने कॉमा लगाया है। फिर दूसरा रिकॉर्ड जो हमारा कैरेक्टर टाइप का है, वैरकर टाइप का, इसमें हमने सिंगल कोट्स को लगाया है, फिर कॉमा दिया है, फिर प्रयागराज में सिंगल कोट्स लगाया है, और इस ब्रैकेट को क्लोज करके हमने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया है। और मैंने पहले ही बताया था कि अगर मल्टीपल क्वेरी होती हैं, एक या एक से ज़्यादा क्वेरी आपके इस बोर्ड पे, डैशबोर्ड पे जहां हम क्वेरी को लिखते हैं, तो जिस क्वेरी को आपको रन करना होता है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो टेबल तो हमने पहले ही से बना लिया है, तो हमें इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट वाली क्वेरी को हम इस पर सिंपली सेलेक्ट करेंगे और रन पे क्लिक कर देंगे। तो हमारा नीचे आप देख पा रहे हैं कि रिजल्ट में 1 रोज इंसर्टेड का ऑप्शन आ रहा है, तो एक रोज हमारा इंसर्ट हो चुका है। तो अगर मैं इस टेबल के स्ट्रक्चर को देखना चाहूँ तो हमारे पास डिस्क्राइब या डिस्क नाम का एक कमांड होता है, सिंपल जैसे मैंने लिखा DESC डिस्क, और फिर हमारा जो भी टेबल का नाम है हमने लिखा शॉप कीपर। तो आप देखिए ऑब्जेक्ट टाइप में हमें क्या दिखा रहा है कि टेबल है शॉपकीपर नाम का, इसमें कॉलम है शॉप आईडी, शॉप नेम, सिटी, इसका डेटा टाइप भी दिखा रहा है, लेंथ भी दिखा रहा है, स्केलिंग प्राइमरी की लगा है कि नहीं, ये सारा एक स्ट्रक्चर दिखा रहा है। लेकिन जिस मतलब रिकॉर्ड को हमने इंसर्ट किया है उस रिकॉर्ड को हमें देखना है, तो हमारे पास सेलेक्ट नाम की क्वेरी होती है, सेलेक्ट स्ट्रिक्ट। तो सिंपल हम यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट, और फिर हमने लिखा यहाँ पे स्ट्रिक्ट फ्रॉम, और जो भी हमारा टेबल है तो टेबल का नाम लिख देते हैं सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम शॉपकीपर। और इसको सेलेक्ट करके रन करते हैं, देखते हैं क्या देखने को मिल रहा है। तो देखिए हमारा एक रिकॉर्ड शॉप आईडी पे 10, शॉप नेम पे फूड पार्क, और सिटी में हमारे पास प्रयागराज शो हो रहा है। अब मान लीजिए कि हम इस रिकॉर्ड को चेंज करना चाहते हैं, हमने 10 की जगह 11 कर दिया, और फूड पार्क की जगह हमने टी पार्क कर दिया सपोज करिए, और प्रयागराज जगह जो है इसको मैंने चेंज करके हमने कर दिया कानपुर, और सेलेक्ट करते हैं इसको और रन करते हैं। तो हमारे पास एक और रो इंसर्ट हो गया है। और अब इसको अगर हम देखना चाहें तो सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम शॉपकीपर पे हमने सेलेक्ट करके रन पे दबाया, तो 2 रिकॉर्ड हमारे पास दिख रहे हैं। अब सपोज करिए कि आप चाहते हैं कि सिर्फ सिटी वाले रिकॉर्ड को हमें देखना है, तो सिंपल आप क्या लिखेंगे, सेलेक्ट, हमने लिखा यहाँ पे सेलेक्ट, और किसको देखना है, हमें देखना है सिटी को, तो हमने लिखा सिटी, सेलेक्ट सिटी फ्रॉम, और जिस भी टेबल से आपको देखना है, तो शॉपकीपर नाम के टेबल से हमने लिखा शॉपकीपर, और इसको हम रन करते हैं। आइए चेक करते हैं कि विजिबल है कि नहीं। तो हमारे पास सिटी वाला रिकॉर्ड दिख गया है। ऐसे ही आप जो भी रिकॉर्ड को चाहें आसानी से देख पाते हैं। तो ये टेबल बनाने का, उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करने का तरीका है। अब मान लीजिए कि कुछ और टास्क करना चाहते हैं, जैसे 1-2 क्वेरी आपको और बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि जहां पे आईडी 10 हो उस रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया जाए। आइए चेक करते हैं कि हो पा रहा है कि नहीं। तो हमने इस क्वेरी को रन कराया, तो हमारे पास इसको मैंने पेस्ट कर दिया। क्या लिखा है, डिलीट फ्रॉम शॉपकीपर, शॉपकीपर में से डिलीट करो जहां पे आईडी 10 हो। तो आईडी ये 10 है, तो आइए हम चेक करते हैं। लेकिन आईडी तो है, लेकिन सिर्फ आईडी नहीं, शॉप आईडी, क्या शॉप आईडी। तो शॉप आईडी नाम से हमारा एक कॉलम है, मैंने लिखा डिलीट फ्रॉम शॉपकीपर वेयर शॉप आईडी इज इक्वल टू 10। डिलीट करो शॉपकीपर नाम के टेबल से जहां पे शॉप आईडी हो 10। तो हमने इसको सेलेक्ट किया और 10 पे रन पे क्लिक किया। तो देखिए 1 रोज डिलीटेड। तो अगर आप किसी स्पेसिफिक रोज को डिलीट करना चाहते हैं तो उस स्पेसिफिक रिकॉर्ड के थ्रू भी आप आसानी से डिलीट कर सकते हैं। जैसे इस टेबल में हमने क्या किया कि शॉपकीपर नाम का हमारे पास टेबल है, उसमें एक आईडी हमने बनाई थी जिस आईडी का नाम था शॉप आईडी 10। तो उस 10 के हिसाब से 10 के बेस पे हमने उस पूरे रोज को डिलीट कर दिया। अगर अब मैं इस पूरे रिकॉर्ड को शो कराऊंगा आपको, तो देखिए सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम शॉपकीपर हमने किया, रन, तो एक ही रिकॉर्ड दिख रहा है। 10 वाला जो रिकॉर्ड था डिलीट हो चुका है। तो आप लोगों ने क्या सीखा
टेबल कैसे बनाते हैं, इंसर्ट कैसे कराते हैं, पूरे स्ट्रक्चर को कैसे देखते हैं, रिकॉर्ड को कैसे देखते हैं, किसी एक रो को हम डिलीट कैसे करते हैं। अगर एक और क्वेरी की अगर हम बात करें तो अगर इसमें हम कॉलम ऐड करना चाहते हैं, सिर्फ हम चाहते हैं कि एक कॉलम को ऐड कर लें, तो अल्टर टेबल नाम का हमारे पास कमांड है। अल्टर टेबल नाम से हम उसमें कोई नया एक क्या कर सकते हैं, कॉलम को ऐड कर सकते हैं। तो आइए ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो हमने कॉपी किया और हमने लिखा अल्टर टेबल शॉपकीपर, क्या कर दो, ऐड कर दो प्रोडक्ट नाम का कॉलम जिसका डेटा टाइप होगा वेरकर और साइज होगी 100। आइए रन करते हैं, हो पा रहा है कि नहीं। तो क्या हुआ, टेबल अल्टर्ड, तो मतलब इस रिकॉर्ड को हम लोगों ने यहाँ पे इंसर्ट करा लिया। तो अब हमारे पास कितने सारे इसमें फील्ड बन गए होंगे। अब अगर हम सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम शॉपकीपर से अगर देखना चाहें तो, या हम ऐसे देख लेते हैं डिस्क से। तो देखिए एक हमारे पास प्रोडक्ट का भी कॉलम यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने अल्टर टेबल नाम का कमांड चलाया, इससे हम लोगों ने एक और कॉलम को ऐड कर लिया। तो आपने एक कॉलम को ऐड करने सीख लिया, कैसे किसी आईडी के या किसी स्पेसिफिक कॉलम के बेस पे हम किसी स्पेसिफिक रोज को डिलीट कर सकते हैं, कैसे हमें रिकॉर्ड को देखना है। पूरे स्ट्रक्चर को देखने के लिए मैंने बताया DESC लिख के, और फिर हम लोगों ने टेबल का नाम लिख दिया। तो ऐसे आपने बहुत सारी चीज़ों को सीखा, इसको प्रैक्टिस करिएगा। आगे कुछ और क्वेरी को हम लोग सीखेंगे